अमरबेल एपिसोड 133। शहराज साहब ने सिविल सर्विस के एग्जाम में दूसरी पोजीशन ली है और चंद हफ्तों में अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। एक दूसरे रिपोर्टर ने लुकमा दिया। फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुलिस सर्विस में ही आएंगे ताकि वो बेहतरी जो हम नहीं ला सके आप लाएं और हम भी आपकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। इस बार आईजी ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वैसे भी पुलिस के महकमे को जरूरत है आप जैसे ऑफिसर्स की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर ने आईजी के जवाब में कुछ इजाफा किया और अगले किसी सवाल से पहले अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। मैं उल्लू का पट्टा हूं, मैं जाऊंगा पुलिस सर्विस में? शहराज सिद्दीकी बड़बड़ाया। हर चीज बहुत तेजी से हुई। दूसरे दिन शाम के करीब उमर जहांगीर की तदफीन कर दी गई। जहांगीर माज दोपहर के करीब पाकिस्तान पहुंच गए थे। ज़ारा मसूद पाकिस्तान नहीं आ सके। वो एक ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी और इनके शौहर ने बीमारी और ऑपरेशन के मद्देनजर इन्हें तलाक देने से माजरत कर ली थी। माज हैदर जैसे खानदान के लिए उमर जहांगीर का कत्ल एक बहुत बड़ा सदमा था। ये तसव्वुर करना भी इनके लिए मुश्किल था कि इनके अपने खानदान के किसी फर्द को भी इस तरह दिन दहाड़े कत्ल किया जा सकता है। उमर के कातलों के बारे में फौरी तौर पर कुछ पता नहीं चला। वो कौन थे, इन्होंने उमर को क्यों कत्ल किया, और ऐसे बहुत से सवालात का कोई जवाब कहीं नहीं था। शायद आने वाला वक्त भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता था। माज हैदर का पूरा खानदान अगले कई दिन तक इनके घर पर जमा होता रहा। मौजू गुफ्तगू हर एक के लिए उमर ही रहा। अली से इन सब को उमर के बारे में बातें करते सुनती रही। वो डिस्कस करते थे किस तरह इन्होंने उमर को बहुत सी चीजों के बारे में समझाने और आगाह करने की कोशिश की थी। किस तरह उमर इन तमाम बातों को इग्नोर करता रहा। किस तरह इसकी लापरवाही इससे मुख्तलिफ मौके पर नुकसान पहुंचाती रही। और हर बहस का नतीजा एक ही निकला कि उमर के साथ होने वाले इस हादसे में उमर की अपनी गलतियां भी मौजूद थी। इससे बेजरर बनकर सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं आया था। वो एक पॉपुलर ऑफिसर्स भी नहीं था। अली से जानती थी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे उमर से हमदर्दी नहीं थी। वो उमर के साथ होने वाले वाकयात पर रंजीदा थे, मगर इस सब के बावजूद वो हकीकत पसंद भी थे जो किसी भी चीज को रिश्तों और जज्बाती ताल्लुक के हवाले से नहीं ले सकते थे। वो सब उमर को इतना बेतासुर और गैर जज्बाती अंदाज में डिस्कस करते थे, मगर अली से नहीं कर सकती थी। वो जानती थी वो कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं था। वो बहुत से गलत कामों में मुलव्वस रहा था। बहुत से लोगों को इसने बहुत तकलीफ भी दी थी और बहुत से लोगों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस भी बनता रहा था। कोई भी इसकी मौत को जो बोया वो काटा करार दे सकता था। कोई भी ये कह सकता था कि उमर जहांगीर इसी सलूक का मुस्तहिक था, मगर वो ऐसा नहीं कह सकती थी। इसकी जिंदगी में वो इस पर बेतहाशा तनकीद करने लगी थी। इससे उमर जहांगीर के कामों पर तराज होने लगा था, मगर इसकी मौत के बाद इसे ये एहसास हुआ था कि वो अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा ऑफिसर्स भी नहीं था दूसरों के लिए, मगर इसके लिए वो हमेशा अच्छा ही रहा था। और वो उमर जहांगीर को दूसरों की ऐनक से नहीं देख सकती थी। वो दूसरों के साथ होने वाले ज्यादतों की बुनियाद पर इससे नफरत नहीं कर सकती थी। ये नहीं कह सकती थी कि इसके साथ जो हुआ ठीक हुआ। उमर की मौत के एक हफ्ते के बाद इसने अखबार से इस्तीफा दे दिया था। वो जानती थी कि वो अब इस सिस्टम के बारे में कभी कुछ नहीं लिख सकेगी। वो किस मुंह से इन तमाम चीजों के लिए दूसरे पर तनकीद कर सकती थी जिसके लिए इसने उमर जहांगीर को माफ कर दिया था, जिसके लिए वो उमर जहांगीर को बख्शने पर तैयार थी। अपनी फैमिली के इस फर्द को जिसके साथ इसका जज्बाती ताल्लुक था। इसे नहीं पता था कि जहांगीर माज उमर की मौत से किस हद तक मुतासिर हुए थे। इसके खानदान के दूसरे मर्दों की तरह वो भी अपने एहसास छुपाने और चेहरा बेतासुर रखने में माहिर थे। ये वो खसूसियत थी जो माज हैदर जैसे बड़े खानदानों के लोगों के साथ सारी उम्र चलती थी। अलीजे ने निमरा की मौत पर जहांगीर माज को परेशान देखा था
मगर उमर की मौत पर वो बेहद खामोश थे। इनके और उमर के दरमियान कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। वो जानती थी पिछले चंद सालों से इन दोनों के दरमियान बोल चाल तक बंद थी, मगर खुद वो भी पिछले 1.5 साल से उमर के साथ नारवा सलूक कर रही थी। इसके बावजूद इसकी मौत ने इसे पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। वो नहीं जानती थी कि जहांगीर मास के अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई थी। आखिर वो इनका बड़ा बेटा था। उमर के हादसे की वजह से इसकी शादी पस मंजर पर चली गई थी। समीना ने पाकिस्तान में अपना कयाम बढ़ा दिया था, मगर इन्होंने जुनेद की फैमिली से या जुनेद की फैमिली ने इनसे इन मामले में फिलहाल कोई बात नहीं की थी। उमर के 10वें के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबने वापस जाना शुरू कर दिया। हर एक अपनी अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट रहा था। जहांगीर माज भी 12वें दिन अपनी फैमिली के साथ वापस अमेरिका चले गए थे। आप चाय पियेंगे? अलीजे ने जुनेद से पूछा। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही थी। वो हॉस्पिटल से घर तक हर जगह मौजूद रहा था और 10वें तक हर रोज अपने घर वालों के साथ इनके घर आता रहा था। मगर इसके और लीजे के दरमियान बरह रास्त कोई बात नहीं हुई। हादसे के बाद आज पहली बार वो अलीजे से मिल रहा था और इसकी फैमिली इसके साथ नहीं थी। वो जिस वक्त आया था इस वक्त तानिया वापस घर जा रही थी और अलीजे इसके साथ पोर्च में खड़ी थी जब गेट से जुनेद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। इसने गाड़ी तानिया की गाड़ी के पास लाकर खड़ी कर दी। कुछ देर इसके और तानिया के दरमियान रस्मी बातचीत हुई। फिर तानिया अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। आए अंदर आ जाए, ये पहला जुमला था जो बहुत दिनों के बाद इन दोनों के दरमियान बोला गया था। नहीं, बाहर लॉन में बैठते हैं, जुनेद ने कहा और वो खामोशी से लॉन की तरफ बढ़ गई। और अब वो पिछले 10 मिनट से लॉन की कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे। अलीजे ने इस गहरी खामोशी को तोड़ने के लिए इससे पूछा, आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं यहाँ आने से पहले चाय पी कर आया हूँ, जुनैद ने जवाबन कहा और फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद पूछा, जॉर्ज ने फोन किया था तुम्हें? जॉर्ज ने? नहीं, नानो से इसकी 2 बार बात हुई है, अलीजे ने बताया। वो तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, नानो ने मुझे बताया, मगर ये एक इत्तेफाक ही है कि इससे दोनों बार मेरी बात नहीं हो सकी। वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान आ रही है, जुनैद ने बताया। अलीजे खामोशी से इसे देखती रही। वो कह रहा था वो यहाँ ठहरना चाहती है। वो जानती थी जुनैद का इशारा किस तरफ है। मैंने इसे अपने घर रहने के लिए कहा है, मगर इसकी ख्वाहिश है यहाँ ठहरने की। आप इनसे यहाँ आने के लिए कह दे, मुझे और नानो को इन्हें रिसीव करके खुशी होगी, इसने मध्यम आवाज में कहा। वो जानती थी जॉर्ज पाकिस्तान क्यों आ रही थी। इन्होंने आपको फ्लाइट की टाइमिंग्स के बारे में बताया है? इसे एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूंगा, जुनैद ने कहा। अलीसे खामोश रही। वो यहाँ हमारी शादी तक रुकेगी। अलीसे ने सर उठाकर इसे देखा। वो इसी को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी इन दोनों के दरमियान दर आई थी। चंद दिनों तक अम्मी और बाबा तुम लोगों से इस सिलसिले में बात करने आएंगे, इसने आहिस्ता से कहा। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करूं ताकि तुम नानो को और अपनी मम्मी को बता सको। अलीजे ने इसके चेहरे से नजर हटा ली। मैं चाहता हूँ शादी सादगी से हो, मैं ज्यादा धूम धड़का नहीं चाहता, वो धीमी आवाज में बोल रहा था। इसने जिस दिन जुनैद को अपने और उमर के बारे में बताया था, इससे अगले दिन उमर के साथ वो हादसा पेश आ गया था। इसने जुनैद से कहा था कि वो इसे ये सब कुछ इसलिए बता रही है ताकि हक़ाइक़ से आगाह होकर वो आसानी से ये फैसला कर सके कि इसे अभी भी अलीज़े से शादी करनी है या नहीं। पिछले 15 दिनों में जुनैद से इसकी कोई बात नहीं हुई थी। वो जुनैद की कैफियत और तासुरात के बारे में नहीं जानती थी, मगर वो ये ज़रूर जानती थी कि जुनैद के सामने एक बार फिर उमर के लिए इसके जज़्बात और एहसासात अयां हो गए थे। इसने बड़े वसूख से उमर के कत्ल से एक दिन पहले होटल में बैठकर जुनैद से कहा था कि वो उमर से मोहब्बत करती थी, मगर अब नहीं करती। इसके और उमर के दरमियान
अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अब उमर की असलियत जान चुकी है और इसकी असलियत जान लेने के बाद वो उमर जैसे धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो जानती थी पिछले 15 दिन में उमर की मौत पर उसके रद्द-ए-अमल ने जुनैद पर ये हकीकत अश्कार कर दी होगी कि वो अब भी उमर से मोहब्बत करती है। वो इतना बेवकूफ नहीं था कि ये अंदाजा ना कर पाता। वो अपने चेहरे को भी कभी बेतासुर रखने में कामयाब नहीं हो पाई थी। खुशी और गम हर तासुर इसके चेहरे से झलकता था और जिंदगी में पहली बार इसे अपने चेहरे की इस खूबी पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं आया था। इसने इन 15 दिनों में हर बार जुनैद का सामना होने पर कभी ये जाहिर होने की कोशिश नहीं की थी कि वो उमर की मौत से मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि वो इसके साथ अपना जज्बाती ताल्लुक खत्म कर चुकी थी। वो अपनी जिंदगी और जात के गिर्द चढ़ाए गए इन खोलों से तंग आ गई थी, जिन्हें संभालते संभालते वो पिछले कई सालों से हलकान थी। और शायद वो लाशूरी तौर पर जुनैद के सामने ये तराफ भी कर लेना चाहती थी कि वो कभी उमर से नफरत नहीं कर सकती। इसकी मौत इसकी तमाम नाराजगियों और गुस्से को खत्म कर गई थी। और इन 15 दिनों के बाद वाहिद चीज जिसका वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थी और जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी, वो जुनैद की तरफ से शादी के बारे में दोबारा बात थी। वो इस वक्त शादी के बारे में बिला वास्ता तरीके से बात करते हुए यकीनन ये जता रहा था कि वो सब कुछ जानने के बावजूद इस रिश्ते को कायम करना चाहता है। क्यों? वो इस वक्त इस एक सवाल के अलावा और कुछ पूछना नहीं चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी आप क्यों इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? इसने जुनैद के खामोश होने के बाद सवाल किया। वो इसकी अकब में सायादार दरख्तों पर बैठे परिंदों पर नजरें जमाए हुए था। अलीज़े को लगा जैसे इसने इसकी बात नहीं सुनी हो। इसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। इस बार जुनैद ने दरख्तों से नजर हटा कर इसे देखा। पता नहीं। इसने एक गहरा सांस लिया। शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ, या फिर शायद इसलिए कि मैं उमर की फैमिली से अपना ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहता। बहुत कुछ तो पहले ही खत्म हो चुका है। जो बाकी रह सकता है, मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़े हमवार लहजे में कह रहा था। या फिर शायद इसलिए कि उमर की ख्वाहिश थी। इसने जुनैद के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। जुनैद ने इसकी बात की तरदीद की, ना इतराफ। वो एक बार फिर इन दरख्तों पर बैठे परिंदों की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। मैंने पहली बार उमर से तुम्हारा जिक्र तब सुना जब वो सिविल सर्विस का इम्तिहान देने आया था। वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर ठहरा था। अलीसे ने जुनैद को जैसे बड़बड़ाते देखा। वो अभी भी इन्हीं परिंदों को देख रहा था। अलीसे को याद था वो इसकी नाराजगी की वजह से घर छोड़कर किसी दोस्त के हाथ शिफ्ट हो गया था, मगर वो इस दोस्त के बारे में नहीं जानती थी। फिर कुछ दिनों बाद इसने कहा कि वो वापस ग्रैनी के पास जा रहा है। मैं नाराज हो गया। तब इसने मुझसे माजरत की और मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि किस तरह तुम इसके वहां आ जाने पर खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हो, और फिर तुम लोगों के दरमियान दोस्ती हो गई थी। मैंने उमर की इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैं समझता था वो इसलिए ज्यादा हमदर्दी महसूस कर रहा है क्योंकि वो खुद भी एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखता था। अलीजे से देखती रही। फिर इसकी बातों में अक्सर तुम्हारा जिक्र होने लगा। मैंने तब भी गौर नहीं किया। तुम्हारी और इसकी उम्र में बहुत फर्क था। तुम एक टीनेजर थी जबकि उमर बहुत मैच्योर था। मेरा ख्याल था वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रह रहा है और फिर तुमसे हमदर्दी भी करता है, इसलिए गैर महसूस तौर पर तुम इसके करीब आने लगी हो। मैंने तब भी ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे लिए इसके दिल में किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। जुनैद ने अब अलीजे को देखते हुए कहा। मैं तब भी यही समझता रहा कि इसकी सबसे ज्यादा दोस्ती जॉर्ज के साथ ही है, और अगर कभी इसने शादी की तो वो इससे ही करेगा। वो दोनों हम उम्र थे और बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ थे। इन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया
وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔